नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजस्थान से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक महिला की खेत में लाश मिली। जब लोगों ने लाश को देखा तो वो दंग रह गए। महिला के दोनों पैर के पंजे कटे हुए थे। इसके अलावा महिला के शरीर पर कुल्हाड़ी के करीब 15 वार थे। बाद में महिला के घर वालों से पता चला कि उसने अपने दोनों पैरों में करीब 1 किलो वजन का चांदी के 2 कड़े पहन रखे थे। तो क्या कातिलों ने सिर्फ कड़े लूटने के लिए महिला के दोनों पंजे काट डाले? सौ साल में ऐसी कभी घटना नहीं हुई। हमारे बड़े बूढ़े भी नहीं कहा। इतनी निर्मम हत्या की है उन्होंने। कैसे भी करके इस मुजरिम को हमारे सामने गाजरी मुड़ी से ऐसे काटे ने, ऐसे वो कटना चाहिए, हमारा फर्ज ये है। और फिर 12 बजे के आसपास ये खाना खाने गई वापस, और वापस अभी 1-1:15 बजे के आसपास यहाँ आई और उसके बाद ये घटना हुई। सर अभी तक पुलिस की वजह से कोई सुराग नहीं मिला हमें, कोई वो नहीं मिली। पुलिस ये बोल रहे हैं हम तफ्तीश में सर्च में लगे हुए हैं सर। दिन दहाड़े में पाँव काट के उनके जेवर चुरा लिए जाएं। राजस्थान में कातिलों की अजीबोगरीब करतूत। महिला के पांव काटकर लूटे चांदी के कड़े। खेतों में लाश के पास ही पड़े मिले दोनों पांव के पंजे। महिला के जिस्म पर मिले 15 जख्म के निशान। तेज धार हथियार से उसे 15 बार काटा गया। लाश से सोने का हार और दूसरे जेवर भी गायब। क्या यह कत्ल सिर्फ लूट के लिए हुआ? क्या कत्ल से पहले महिला को किया गया टॉर्चर? या फिर इस बर्बर कत्ल के पीछे है कोई और साजिश? जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर जमुआ रामगढ़ के गांव खतेपुरा की रहने वाली 56 साल की गीता देवी शर्मा को जैसी मौत मिली, ऐसी मौत इस इलाके के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। बल्कि सिर्फ इस इलाके ही क्यों, अगर ये कहें कि ऐसी मौत के बारे में हम में से ज्यादातर ने पहले नहीं सुना होगा तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। हमेशा की तरह इस रोज भी गीता देवी सुबह करीब 10 बजे अपने खेतों में काम के लिए गई थी। लेकिन दोपहर 1 बजते बजते उसी खेत में उनकी लाश मिली। गीता देवी की लहूलुहान लाश को देखकर वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने ही शर्मा परिवार को इसकी जानकारी दी और देखते ही देखते उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। असल में उनका कत्ल कुछ ऐसे किया गया था जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। वैसे तो कातिलों ने गीता देवी की जान कुल्हाड़ी से काट कर ली थी, लेकिन सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात यह थी कि कातिलों ने उनके पांव के दोनों पंजों को कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया था। गीता देवी ने अपने पांव में करीब 1 किलो वजन के जो 2 चांदी के कड़े पहन रखे थे वो लाश से गायब थे। साथ ही उनके गले में पहना हुआ सोने का कंठी हार और कानों की बालियां भी नदारद थी। यानी पहली नजर में यह मामला लूटपाट के इरादे से किए गए कत्ल का ही लग रहा था, क्योंकि अव्वल तो गीता देवी या उनके घर वालों की किसी से कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी कि कातिल इस तरह बदले के लिए गीता देवी का कत्ल करते। ऊपर से जिस तरह कातिलों ने उनके जिस्म से सोने चांदी के जेवर निकाले थे वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मामले के पीछे लूटपाट की वजह हो सकती है। लेकिन जो बात हर किसी को हैरान कर रही थी वो ये कि राजधानी से महज 50 किलोमीटर के फासले पर एक गांव के बीच दिन दहाड़े आखिर वो कैसे कातिल थे जिन्होंने सिर्फ लूटपाट के लिए न सिर्फ एक महिला का कत्ल कर दिया बल्कि उनके पांव में पहने चांदी के कड़े निकालने के लिए उनके पांव ही काट डाले। काटने को वो लुटेरे चांदी के कड़े भी काट कर निकाल सकते थे, लेकिन चांदी के कड़ों को काटने की जगह उन्होंने पांव काटने का फैसला किया और यही बात हर किसी को दहला गई। सूचना मिलते ही मैं वो भाग गया
तो अब पैर तो पड़े 2 फुट साइड में दोनों, और नाड़ के बाटा लग रहा था। हमें वो पोजीशन देगी तो इसको तो कड़ा के खातर इसको काट गया। चांदी के तो कड़े थे, पैर में बाटे थे, कानों के अंदर चांदी का, तो इसके लिए इसको काट गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। इस मामले से जुड़े कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। गांव के बीच एक महिला का इतने भयानक तरीके से कत्ल किए जाने की खबर मिलने पर इलाके की पुलिस भी भारी भरकम लवाजमे के साथ मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने मौके का मुआयना करने के साथ साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी। लेकिन बाद में जब घर वालों ने लाश के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की तो उसकी हालत देखकर परिवार की कुछ महिलाएं गश खाकर गिर पड़ी। असल में लाश पर कुल्हाड़ी से एकाध वार किए जाने या पांव के दोनों पंजों के काटे जाने के निशान ही नहीं थे, बल्कि उस पर कम से कम 15 छोटे बड़े जख्म थे। यानी कातिलों ने वारदात को अंजाम देने के दौरान गीता देवी को टॉर्चर भी किया था। अब सवाल यह था कि आखिर मामला सिर्फ लूटपाट का ही था, तो फिर कातिलों ने गीता देवी पर इतने हमले क्यों किए? क्यों गीता देवी पर कुल्हाड़ी के कम से कम 15 वार किए गए? जाहिर है ये वो सवाल थे जो इस वारदात के पीछे सिर्फ और सिर्फ लूटपाट की वजह होने की थ्योरी पर शक पैदा करते थे। बल्कि लाश की हालत को देखकर तो यह भी कहा जा सकता था कि गीता देवी का कत्ल शायद किसी पुरानी दुश्मनी के चलते हुआ। लेकिन आखिर वो दुश्मनी क्या थी और क्यों? तो हम ऐसे हाथ नहीं लगा पाया पहली तो, और बाद में हमारे को पुलिस अड़ने नहीं दी। हमारे को सामने 3 गांव दिख रहा था, वो हम मीडिया को बता दिया और मीडिया को प्रवेश कर दिया, और उसके गांव तक 15। उसकी हालत ऐसी थी जैसे साढ़े गाजर मूली को नहीं बंधार सकता है। पहली नजर में पुलिस से लेकर तमाम लोग बेशक इस कत्ल के पीछे लूटपाट को ही वजह मानकर चल रहे थे, लेकिन लाश पर ही कुछ ऐसे सुराग मौजूद थे जो लूटपाट की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे थे। मसलन महिला के हाथों में मौजूद चूड़ी और उनकी अंगूठियां जस की तस थीं। अब सवाल यह था कि अगर कातिलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटपाट का ही था, तो फिर कातिलों ने उनके हाथों में मौजूद चूड़ी और अंगूठी जैसी चीजें क्यों छोड़ दी? फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अपनी तफ्तीश में सारे ऑप्शन खोल रखे हैं, लेकिन कत्ल के तौर तरीकों को देखकर पुलिस का पहला शक भी लुटेरों की तरफ ही है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि लुटेरे जो भी हैं बेहद हार्डकोर किस्म के हैं, क्योंकि लूटपाट के लिए ऐसे कत्ल को अंजाम दिया जाना अपने आप में एक अजीब बात है। क्या मानते हैं कि इसमें कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे? कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल ही होने चाहिए, जैसा कि प्रथम दृष्टया लगता है। और हम जल्दी प्रयास करके, अब चूंकि अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, तो हम लोग इनसे फ्री होके और कर रहे हैं कोशिश। पूरी टीम्स लगी हुई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में टीम भी भेजी, मैंने बाहर भेजी टीम है। गमगीन माहौल हुआ है, महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं, और किस तरह से यहाँ पर महिला का जो पार्थिव शरीर है वो अभी तक यहाँ से नहीं हटाया गया। जो खून के धब्बे हैं वो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैं, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और परिवार का कहना है कि जिस तरह से, जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये वारदात अब पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और पुलिस ने फिलहाल इस मामले की जांच के लिए कम से कम 300 पुलिस वालों की टीम बनाई है। नहीं, अभी तक जो गीता देवी जी का मर्डर हुआ है उसमें हम अनुसंधान कर रहे हैं अभी, और कुछ संदिग्धों को हम आसपास से इकट्ठा भी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी, साइबर टीम सभी को लगा रखा है। करीब 30 टीमें लगा रखी मैंने, 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। आसपास का पूरा एरिया सर्च करवाया जा रहा है और पूरा प्रयास करके बहुत जल्दी इसमें खुलासा करेंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं। एफएसएल की टीम ने मौका वारदात से जो सबूत जुटाए हैं वो तो हैं ही, पुलिस वैसे अपराधियों और खासकर उस तबके के लोगों की तलाश में जुटी है जो ऐसी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल पक्के तौर पर ये कोई नहीं कह सकता कि इस वारदात के पीछे का सच क्या है, लूटपाट या फिर कुछ और। जयपुर की गीता देवी शर्मा की निर्मम हत्या की गुत्थी के पीछे कई सवाल हैं। पहला ये कि परिवार के मुताबिक गीता देवी के शरीर पर 15 जगह जख्म दिए गए थे, और अगर ऐसा है तो पुलिस कैसे इस मामले को केवल लूटपाट का मान सकती है। दूसरा ये, घर के पास उस खेत में गीता देवी लंबे समय से काम करती आ रही थी, तो क्या अपराधी गीता देवी को पहले से जानते थे, और क्या वो उस इलाके की कई बार रेकी कर चुके थे? अगर ऐसा था तो पुलिस चौथे दिन भी इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है?
कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक। ओडिशा में एक महिला टीचर के कत्ल के बाद क्यों गुस्से में है पूरा ओडिशा? ये खबर ओडिशा से है, जहां पिछले कई दिनों से जस्टिस फॉर ममिता नाम से एक मुहिम चल रही है। दरअसल ममिता मेहर नाम की एक महिला एक स्कूल में टीचर थी, अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। 10 दिनों से गायब थी। 10 दिनों बाद उसकी जली लाश मिलती है। इस कत्ल के इल्जाम में पुलिस उसी स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस कत्ल के पीछे और भी बड़े लोगों का हाथ है। साथ ही उंगलियां सेक्स रैकेट की तरफ भी उठाई जा रही है। ओडिशा से आई कत्ल की इन तस्वीरों ने पूरे सूबे में भूचाल ला दिया है। दरअसल ये ओडिशा के बोलांगीर जिले का वो कॉलेज परिसर है जहां कत्ल के बाद एक लेडी टीचर की अधजली लाश दफनाई गई थी। और ये कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि वो एक स्कूल में चल रहे यौन शोषण के खेल का भंडाफोड़ करने की ठान चुकी थी। फिलहाल लाश बरामद हो चुकी है। मामले का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन इस वारदात ने ओडिशा का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बोलांगीर जिले के तुरीकेला की रहने वाली 24 साल की ममिता मेहर सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी। ममिता पर अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी तो थी ही, साथ ही उसे स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन भी बनाया गया था। लेकिन 8 अक्टूबर को वो अचानक गायब हो गई। अपनी बेटी की गुमशुदगी के साथ ही घर वालों ने सीधे सीधे उसके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट गोविंद साहू पर संगीन इल्जाम लगाए। घर वालों ने कहा कि उनकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे साहू का ही हाथ है, क्योंकि साहू स्कूल में दूसरी टीचर्स और महिला कर्मियों का यौन शोषण कर रहा था और ममिता इसका विरोध करती थी। जानकारी के मुताबिक ममिता को साहू ने ही काम के सिलसिले में पहले स्कूल बुलाया था। उसे कहा गया कि वो चंदोतारा नाम की जगह पर पहुंच जाए। वहां से उसे आरोपी गोविंद साहू ने अपनी कार में लिफ्ट दी। लेकिन इसके बाद ममिता गायब हो गई। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। इस बीच पुलिस ने साहू को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। उसे अभी टिटलागढ़ पुलिस बैरक में रखा गया था। पुलिस अभी ममिता के बारे में उससे पूछताछ कर ही रही थी कि साहू अचानक पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मंगलवार यानी 19 अक्टूबर को महालिंग आंचलिक कॉलेज परिसर के स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह पर एक लड़की की अधजली लाश मिट्टी में दफन मिली। मौके से ही लड़की के गले की चेन, पायल और पर्स बरामद हुए, जिन्हें देखकर ममिता के घर वालों ने पहचान लिया कि ये उन्हीं की बेटी की लाश है। इसके कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने फरार आरोपी गोविंद साहू को एक बार फिर बोलांगीर जिले में ही धर दबोचा। इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें 2 लोग सनशाइन स्कूल में चल रहे यौन शोषण के रैकेट के बारे में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसमें एक ममिता का सहकर्मी है और दूसरा उसका भाई। क्लिप में ममिता का सहकर्मी उसके भाई को बता रहा है कि किस तरह से गोविंद साहू महिला कर्मचारियों के शोषण में शामिल है। फिलहाल साहू गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन इस वारदात ने ओडिशा सरकार की भी किरकिरी करा दी है, क्योंकि सरकार के एक मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा पर साहू को संरक्षण देने का आरोप लगा है। असल में मिश्रा और साहू के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स में भाग लेने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद बवाल पड़ गया है। मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।